आज 7 मामलों का खुलासा कर रहे हैं। एक मोहन नगर थाने का मामला है, एक भिलाई भट्टी थाने का मामला है और 5 नेवई थाने का मामला है। खास बात यह है कि इस चेन स्नैचिंग को अंजाम देने के लिए इसने पहले मोटरसाइकिल चोरी किया। चोरी के मोटरसाइकिल से ये स्नैच करता था। सबसे बड़ी बात यह है कितना चालाक है, ये पूर्व का अपराधी है, लेकिन पिछले 4 साल से यहाँ पर वारदात नहीं किया, जिस कारण जानकारी इसकी नहीं मिल पा रही थी। ये व्यक्ति जो है हमेशा जब वारदात करता है अपना मोबाइल अपने घर पे छोड़ के चले आता है और थोड़े थोड़े देर में अपने शर्ट को चेंज करते रहता है ताकि ट्रेस ना हो पाऊँ। अभी मैं दूसरा टी शर्ट पहना हूँ, फिर अगर उस चौक से गुजरना पड़े तो टी शर्ट निकाल के जाऊँ। इस तरह की वो अपने बुद्धि कौशल का, दिमाग का उपयोग करता है, जो हमारे लिए बहुत चुनौतीपूर्ण रहती है। चेन स्नैचिंग यानी गले में पहने हुए चेन, मंगलसूत्र और तमाम चीज़ों को छीन कर ले जाना। ये शब्द से आप भली भांति वाकिफ़ हैं कि बाइक में कोई आता है, कोई चोर आते हैं और महिलाओं के गले से चेन स्नैचिंग करके फ़रार हो जाते हैं। ये मामले लगातार दुर्ग ज़िले में होते आ रहे थे, जिसको लेकर पुलिस काफ़ी मुस्तैद हो चुकी थी और हाल ही में 25 तारीख से लेकर 31 तारीख तक चलने वाले पंडित प्रदीप मिश्रा की शिव महापुराण में भी इस प्रकार के कृत्य को अंजाम देने के लिए कई सारे गैंग जो हैं वो एक्टिव हो जाते हैं, सक्रिय हो जाते हैं और वो यहाँ आकर चेन स्नैचिंग करते हैं। आज दुर्ग पुलिस ने 7 चेन स्नैचिंग मामले का खुलासा किया है, जिसमें से 1 भट्टी थाना, 2 मोहन नगर थाना, माफ़ कीजिएगा, और 4 नेवई थाना क्षेत्र का मामला है, जहाँ पर चेन स्नैचिंग की गई थी। और ये 7 चेन स्नैचिंग करने वाला आरोपी केवल एक राहुल, भरत गुप्ता उर्फ राहुल, पुराना आदतन अपराधी है, जिसके खिलाफ पहले से 6 मामले दर्ज हैं, जिसमें 2 रायपुर, 2 दुर्ग और 2 मामले नागपुर के भी हैं। अब आपको बता दें कि भरत अपनी गाड़ी से आता था, गाड़ी को दूर में खड़ा करता, चेन चुराता, चेन खींचता और गाड़ी के पास आकर गाड़ी चालू करके फ़रार हो जाता। जब पुलिस इसकी खोजबीन करती है तो मोहन नगर थाना क्षेत्र एक महिला जो सुबह अपने घर के बच्चे को स्कूल ड्रॉप करने जाती है, स्कूल बस में छोड़ती है और वापस पैदल आ रही होती है, तभी अचानक एक शख्स आता है, यानी राहुल आता है, चेन खींचने का प्रयास करता है। महिला उससे छीना झपटी करती है, उसे रोकती है। इससे राहुल हड़बड़ा कर अपनी बाइक, प्लेटिना बाइक, वहीं छोड़कर फ़रार हो जाता है। अब पुलिस के पास एक क्लू रहता है राहुल तक पहुंचने का, उसकी प्लेटिना बाइक। मगर जब इसकी जांच होती है तो पता चलता है कि चेन स्नैचिंग करने के लिए उसने बाइक भी चोरी कर रखी थी और बाइक चोरी करने के बाद वो चेन स्नैचिंग के काम को शुरू किया था। राहुल तक पुलिस पहुंचे तो पहुंचे कैसे? सीसीटीवी फुटेज खंगाले जाते हैं। अब यहाँ से जो कहानी है वो एक अलग मोड़ ले लेती है, फिल्मी स्टाइल में आ जाती है, क्योंकि राहुल अपने दिमाग का भरपूर प्रयोग करता है चोरी करने के बाद। सीसीटीवी फुटेज में उसको फॉलो किया जाता है तो नकाबपोश राहुल आगे जाता है। वहाँ जैसी सीसीटीवी फुटेज फॉलो करते करते पुलिस एक जगह पहुँचती है, वहाँ पर राहुल अपने कपड़े चेंज करता है और नकाब खोलकर वापस उसी रूट में वापस आता है ताकि कोई उसे पहचान ना सके। और ऐसा ही हुआ, मगर राहुल ने एक गलती कर बैठी कि सीसीटीवी फुटेज में उसका चेहरा क्लीन दिखने लगा था। जो राहुल नकाबपोश था वो अब नकाब से बाहर आ चुका था और उसके बाद राहुल का चेहरा आते ही एसीसीयू की टीम एक्टिव हो जाती है। अपने सूत्रों से पूछा जाता है, फिर लोगों से पता चलता है कि वो तो राहुल है, भरत गुप्ता। उसे इंडस्ट्रियल एरिया में उसका घर है, उसके घर जाकर पुलिस उसे गिरफ्तार करती है, पूछताछ करती है तो चेन स्नैचिंग के मामले का खुलासा करता है। वो सारी चीज़ें बताता है कि उसने किस प्रकार से कहाँ कहाँ पे चेन स्नैचिंग की। अब पंडित प्रदीप मिश्रा में होने वाले चेन स्नैचिंग का एक भी मामला दर्ज नहीं हुआ। ये पुलिस के लिए बहुत बड़ी सफलता है, क्योंकि आपको बता दें कि पुलिस इतनी एक्टिव थी, सिविल टीम भी एक्टिव थी, भीड़ में पुलिस की टीम कहाँ मौजूद थी ये खुद लोगों को भी, आम जनता को भी नहीं पता था। भीड़ में भीड़ का हिस्सा बनकर एक्टिव थी, इसलिए जितने भी चेन स्नैचिंग के मामले हुए उन सबको रंगे हाथों उसी स्थान पर पकड़ लिया गया। कई सारे आरोपी पकड़ाए और जो सारे आरोपी हैं वो सारी के सारी महिलाएँ हैं। मगर इसमें केस इसलिए दर्ज नहीं हुआ क्योंकि जो शख्स हैं बाहर से आए हुए हैं जिनका चेन स्नैचिंग किया जा रहा था, उनको उनका चेन वापस मिल गया तो उन्होंने कंप्लेन दर्ज नहीं कराया। फिर भी जो चोर हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की गई, प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की गई और पुलिस के लिए एक बड़ी सफलता है कि 7 दिन के इस आयोजन में एक भी चेन स्नैचिंग का मामला सामने नहीं आया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप क्या हुआ आगे खुद देखिए।
दुर्ग पुलिस के द्वारा एक चैन स्नेचर को पकड़ा गया है। ये कंटिन्यू दुर्ग शहर के विभिन्न थाना क्षेत्र में चैन स्नेचिंग की घटना को अंजाम दिया है। आज 7 मामलों का खुलासा कर रहे हैं। एक मोहन नगर थाने का मामला है, एक भिलाई भट्टी थाने का मामला है और 5 नेवई थाने का मामला है। जब कभी भी चैन स्नेचिंग की घटना होती है तो एक सनसनीखेज खबर के रूप में ये हमेशा आता है कि चैन स्नेचिंग की घटना हो गई। अब ये लोगों का चलना आसान नहीं रहा, कठिन हुआ, भय का एक वातावरण बनता ही है। स्वाभाविक रूप से ये हमारे लिए बहुत चुनौतीपूर्ण रहता है कि एक चैन स्नेचर जो गाड़ी से आता है और किसी बुजुर्ग महिला को या अकेली महिला को पा करके उसके गले में जो चैन है उसको झपट्टा मार करके लेके भाग जाता है। अपने चेहरे पर नकाब लगाए रहता है, मुंह को ढके रहता है और थोड़े थोड़े देर में अपने शर्ट को चेंज करते रहता है ताकि ट्रेस ना हो पाऊँ। अभी मैं दूसरा टी शर्ट पहना हूँ, फिर अगर उस चौक से गुजरना पड़े तो टी शर्ट निकाल के जाऊँ। इस तरह की वो अपने बुद्धि कौशल का, दिमाग का उपयोग करता है, जो हमारे लिए बहुत चुनौतीपूर्ण रहती है। ये घटनाएं लगातार चल रही थी। 6-7 घटनाओं से चैन स्नेचर पर नज़र थी। हमारी एसएसयू की टीम और नेवई थाना प्रभारी लगातार इसमें काम कर रहे थे। जो लोग छूटे थे उसको भी नज़र रखे हुए थे, सीसीटीवी खंगाला जा रहा था। इसी बीच मोहन नगर में एक घटना हुई चैन स्नैचिंग की। उसमें उस महिला ने जिसका चैन स्नैचिंग हुआ उसने भी उसके साथ पकड़ा, उसको रोका, गिरे, चैन टूटा, ये वापस चले गए, चौक से फिर वापस आए। उसमें डिटेल अभी और बताएंगे। उसके बाद आकर के ये हम अपने को जब सीसीटीवी फुटेज देखे त्रिनयन ऐप के माध्यम से, जो हमारे पास सीसीटीवी फुटेज है उस आधार पर भी, तो ये क्लियर हो गया कि ये अपना ट्रेंड चेंज कर रहा है। और जब वो टी शर्ट को चेंज करके आ रहा है, बनियान में आ रहा है, तो उस आधार पर एक हमारे जो पुराने जो हमारे साथी हैं उन लोगों ने उसको पहचान किया कि ये राहुल नाम का लड़का हो सकता है। इस आधार पर इससे को उठाया गया, पूछताछ की गई। जब सख्ती से पूछताछ की गई तो इसने घटना करना स्वीकार किया और इससे 6 जो चैन है वो बरामद की गई। और इसने मोटरसाइकिल, जिसमें प्लेटिना एक मोटरसाइकिल है, उसको भी इससे बरामद किया गया। ख़ास बात यह है कि इस चैन स्नेचिंग को अंजाम देने के लिए इसने पहले मोटरसाइकिल चोरी किया। चोरी के मोटरसाइकिल से ये स्नेच करता था और ताकि ये पकड़ में नहीं आता था गाड़ी को रख देता था। इस तरह के अपने ये अलग ही इसका चल रहा था और इसको बाकायदा उस पर गिरवी रखना और उससे पैसे प्राप्त करना, इस तरह की कार्यों में लगा हुआ था। हमारी टीम ने बहुत सजगता के साथ कार्य करके पिछले 5-6 महीने में जो चैन स्नेचिंग हुई थी उन सारी घटनाओं को एक साथ आज खुलासा कर रहे हैं। उन्होंने पकड़ा है, माल रिकवरी किया है और ये दुर्ग पुलिस के लिए बड़ी उपलब्धि है। इस पर और डिटेल जो इसका मोडस ऑपरेंडी था, किस तरीके से ये जो चोर पुलिस का गेम है वो खेलता था और कैसे पकड़ में आया, डीएसपी क्राइम बताएंगे। उसी वाले राहुल जो है पहले भी चैन स्नेचिंग के मामले में रायपुर में बंद हो चुका है। भिलाई में भी ये पुराना मामले में भिलाई 3 के दो मामले हैं इसके ऊपर। किसी लड़की से लव मैरिज किया, लव मैरिज करके इलाका बदल दिया है। घर वालों से पूछताछ करने पे बताते नहीं थे इसके बारे में। 6 महीने से जो लगातार घटनाएं हो रही थी, फरवरी महीने से पहला वारदात हुआ था। उसके बाद लगातार जो घटनाएं हुई नेवई थाना क्षेत्र में, उससे पूरे इलाके में दहशत फैली हुई थी, सेक्टर एरिया में खासकर। मोहन नगर के मामले में जो लास्ट वारदात जो हुआ उसमें जो प्रार्थिया जो है उन्होंने बहुत संघर्ष किया इनके साथ, हाथापाई भी हुई। उस हाथापाई में जो चैन टूटा और उस हाथापाई से जो प्लेटिना जो उसकी गाड़ी गिर गई, तो जब गाड़ी के माध्यम से पहुंचे तो गाड़ी तो चोरी की निकल गई। फिर उसके बाद सीसीटीवी फुटेज जब देखते चले गए तो आगे देखें इसके मॉडस ऑपरेंडी को, इसने कपड़ा चेंज करके फिर वापस आया है। जहाँ पर कपड़ा चेंज किया है वहाँ तक हम लोग पहुँच चुके थे। फिर इसने जो अंदर टी शर्ट पहना था ऊपर शर्ट को फेंक दिया, वहीं पर टी शर्ट पहना था, उस टी शर्ट से वापस जब आया तो चूँकि मुँह पे गमछा नहीं था, वापस जब आया तो पहली बार इसकी
फ़ोटो जो है सीसीटीवी कैमरे में क्लियर दिखा हमको। क्लियर दिखने पे हमारे जितने पुराने एसीयू के लड़के हैं, हमारे जो स्टाफ है, इनको जब दिखाया गया तो ये फिर अपने लोगों को शहर में दिखाया, फिर सीसीटीवी फुटेज के आधार पे जो फ़ोटो प्राप्त हुआ था तो ये आइडेंटिफाई हुआ तो फिर हम लोग उसके घर गए तो घर पे ही रहता नहीं था, क्योंकि ये लव मैरिज किया है तो ये बाहर हथखोज में वहाँ फैमिली के साथ रहता था, अपनी पत्नी के साथ में, तो हथखोज से इसको लिया गया। सबसे बड़ी बात ये है कि इतना चालाक है ये, पूर्व का अपराधी है, लेकिन पिछले 4 साल से यहाँ पर वारदात नहीं किया, जिस कारण जानकारी इसकी नहीं मिल पा रही थी। ये व्यक्ति जो है हमेशा जब वारदात करता है अपना मोबाइल अपने घर पे छोड़ के चले आता है, तो पुलिस के पास इसके पास खोजने के सिर्फ 2 ही चीज़ रह जाती है, और इस 2 चीज़ों में एक चीज़ हम पूरे फेलवर हो गए थे। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर ही ये मिल पाया है, और सीसीटीवी फुटेज शहर में और भी बाकी जगह जहाँ पर खाली पड़े हुए हैं वो होना चाहिए। महिला का संघर्ष हमको सफलता दिलाने में सबसे बड़ा मदद किया प्रार्थिया ने, जो मोहन नगर थाने इलाके की जो प्रार्थिया है उन्होंने। क्या नाम है महिला? महिला का नाम है सिंधु पांडे, ये सिंधिया नगर की है। ये घर के सामने टहल रही थी शाम को 6:30 बजे करीब, तब उसके साथ ये वारदात हुआ था। कल? नहीं, ये घटना है 23 तारीख की। 23 तारीख की। ये कहाँ का आदतन बदमाश है? ये आदतन बदमाश नहीं है ये। नहीं, आपकी विज्ञप्ति में लिखा है। आदतन बदमाश मतलब यहाँ का आदतन बदमाश का मतलब ये होता है, आपकी विज्ञप्ति में इसलिए पूछ रहा हूँ। हाँ, जी चूंकि पुराने अपराध हैं इसके। जी। हाँ। कितने अपराध हैं? इसके पुराने अपराध हैं 6 अपराध है टोटल। नहीं, वो यही दुर्ग जिले के कि रायपुर? दुर्ग जिले के 2 हैं। दुर्ग के 2, रायपुर के? रायपुर के, हाँ, रायपुर के 2 हैं, एक नागपुर का है, बाकी नागपुर के। जी जी। सर अकेले ही करता था, कोई साथी भी? वारदात अकेले करता रहा हमेशा ये। इस अकेले गिरवी किसको रखता था? ये मुथूट फाइनेंस पर रख दिया था 2 ठो। जी। 2 किसी अपने परिचित के आदमी को बोल करके 2 वहाँ रखवा दिया था, और बाकी 2 इससे बर्बाद हो गए। मुथूट फाइनेंस वाले कहाँ का है ये ऑफिस इसका? और ये कुमारी चेक नहीं करते क्या कागज? नहीं, वो उनके पास कुछ रूल्स हैं, जी। पुराने इस्तेमाली चीज़ को आप ले। तो ये सारी चीजें ये लोग वो मुथूट फाइनेंस से ही चेन्नई से बरामद की? नहीं, सिर्फ 2। कौन से थाने की? नेवई थाने के। 2 नेवई की। बाकी चैन? बाकी 2 इसने दूसरे एक प्रोफेसर महिला हैं, अच्छा। उनके पास, चूंकि इनके दोस्त का कोई मित्र है वो, तो उनके पास रखवा दिया था कि मेरे घर में ज़रूरत है करके। अलग अलग इस टाइप के लोग एक मुश्त ले जाते नहीं ना, वारदात करते हैं, वारदात एक बार किए, वारदात का अलावा फर्ज करते हैं पैसा? इसका कोई पैसा नहीं है। 6 महीने से सिर्फ जो है ये स्नैचिंग करके ही काम चला रहा है। क्या पढ़ा लिखा है? 8वीं पास है। जब आप लोग इसकी वाइफ से भी पूछताछ किए होंगे इस हाँ। मैटर पे, तो उसको पता था कि ऐसा? नहीं, उसको नहीं पता। आदमी अपने घर से पैसा लेके जाता है, उसको यही बताएगा ना मैं बाहर काम करके आ रहा हूँ, मेहनत करता हूँ। पत्नी को नहीं पता था। सर चलिए, दुर्ग पुलिस और एसयू टीम की बड़ी अच्छी कार्रवाई है, लेकिन पंडित प्रदीप मिश्रा की में मध्य प्रदेश और वर्धा के लोग चेन स्नैचिंग कर रहे हैं। कितने मामले और कितने मामलों में पुलिस को सफलता अभी तक मिल पाई है? कुछ महिलाएं पकड़ाई हैं, उसका कब खुलासा होगा? और कितनी चेन स्नैचिंग हुई है, कितने मामले दर्ज हुए हैं? 2 मामले में दूसरी तरफ दुर्ग पुलिस जहाँ कह रही है कि हम जवाब देने देना पहले, जवाब तो देने दे। बोलो अभी बोलो जहाँ दूसरी तरफ दुर्ग पुलिस कह रही है कि हम अपराध को कम कर रहे हैं, वहीं साल का भी ज़्यादा ही कुछ महीना नहीं हुआ, 6-7 ही महीना हुआ है, उसी में बहुत सारे अपराध सामने आ रहे हैं। उसको लेकर कैसे कर दिया दुर्ग पुलिस? यहाँ से कुछ किलोमीटर या कुछ डिस्टेंस में ही नशे का कारोबार ही चल रहा है। लोग वहाँ के सिगरेट पी रहे, दारू पी रहे हैं, नशे की गोलियाँ खा रहे हैं जयंती स्टेडियम के पास। उसमें क्या चल रहा है? गश्तिंग तो चल रहा है, मगर रिजल्ट कितना मिल रहा है? हमारी जो टीम है दुर्ग पुलिस की 112 ERB टीम है और पेट्रोलिंग टीम है, और जहाँ कहीं भी हमें सूचना मिलती है वहाँ करते ही हैं। जो संदेहास्पद या ऐसे चिन्हांकित जगह है वो बराबर निगरानी में रहती है। अगर कहीं पर ऐसी कोई बात या कोई घटना सामने आती है, हमें सूचना मिलती है, हम निश्चित तौर पर कार्रवाई करते हैं। जयंती स्टेडियम और आसपास लगातार निगरानी की जाती है। अलग से एक पेट्रोलिंग विधिवत उसी के लिए लगाया गया है, और कहीं भी अगर इस प्रकार की कोई सूचना रहती है तो आप व्यक्तिगत रूप से हमें बता सकते हैं,
कंट्रोल रूम के नंबर पे डायल कर सकते हैं, 112 पे डायल कर सकते हैं, आपको क्विक रिस्पांस मिलेगा। वहीं पर आपको हमारी 112 की ERV पहुंच जाएगी। पंडित प्रदीप मिश्रा पे अपना प्रकाश डालें। उसकी दान पेटी भी पिछले बार चोरी हुई थी, वो आज तक खुलासा नहीं हो पाया। उसमें पिछली बार का तो नहीं बोल सकते, इनमें भी FIR नहीं किया ना। नहीं प्रार्थी नहीं है, प्रार्थी नहीं है, एक में आया है सुबह, एक में आया नहीं, प्रार्थी नहीं है, प्रार्थी नहीं है। इसमें बाहर से, चूंकि अमलेश्वर में 1 महीना पहले ही ये कथा का आयोजन हुआ था और अमलेश्वर में हमारी दुर्ग पुलिस की टीम ने 20 से अधिक जो चैन स्नैचिंग या लूटपाट करने वाले या जेब कतरे लोगों को पकड़ा था और उस पर कड़ी कार्रवाई की गई थी। उनको बताया गया था, तो कहीं ना कहीं उनके मन में था कि दुर्ग के क्षेत्र में नहीं जाना है। शायद इस वजह से इस बार अभी तक ऐसी कोई घटना नहीं आई है, रिपोर्ट आकर के किसी ने नहीं लिखाया है। जो पकड़ाए हैं वो पुलिस ने रंगे हाथों पकड़ा है, जिसमें प्रार्थिया बोल रहे हैं कि हमें किसी प्रकार का कोई कार्रवाई नहीं चाहते, और चेन भी पकड़ाया है और जो आरोपी हैं वो भी पकड़ाए हैं। कार्रवाई सख्ती से की जा रही है। ये आपने अमलेश्वर का बताया, मैं तो यहाँ जो भिलाई में जयंती स्टेडियम में हो रहा है उस पर आपसे जानना चाह रहा हूँ। और दूसरा ये नहीं, उसी का जवाब दिया हूँ। सुजाता निषाद चरोदा निवासी भिलाई नगर थाने में आके 5 घंटा बैठ के बुजुर्ग महिला को पकड़वाई भी है और खुद वो चेन पकड़ी है, पब्लिक पकड़ के दी है। उस पर क्या हुआ? भिलाई नगर में अपराध दर्ज नहीं हुआ, छोड़ दिए? ऐसी बात नहीं है जी। अगर ऐसी बात आप कह रहे हैं, नामजद चूंकि स्पष्ट है, मैं दिखवा लेता हूं, लेकिन ऐसी कोई जानकारी मेरे उसमें फिलहाल नहीं। सुजाता निषाद ने FIR नहीं करवाया है। अगर आपको ऐसा लगता है तो आप उसको लिए FIR तुरंत करवा देंगे हम, कोई दिक्कत नहीं। 5 घंटा बैठी नहीं। चैन स्नैचिंग कहाँ हुई उसके साथ? कहाँ हुई चैन स्नैचिंग? चेन स्नैचिंग नहीं हुई है। चैन उसको छीने ना। 1 मिनट, गलत बोल रहे हैं आप। जी अच्छा, बोलिए। चेन स्नैचिंग नहीं है वो। जी। कोई सो रही है महिला, धक्का मुक्की में उससे निकाल लिए, तो वो चेन स्नैचिंग वो अलग चीज़ है। वो बताइए तिवारी साहब, बहुत स्पष्ट बताइए। तो भिलाई थाने में क्यों गई वो? नहीं, भिलाई नगर थाने में बोल रहे हैं। भिलाई नगर थाने। हम लोग बोल रहे हैं कि अगर कोई ऐसी प्रार्थिया है, यदि कोई प्रार्थिया है तो सामने लाइए, हम लोग हैं, संज्ञान लेंगे, तुरंत कार्रवाई होगी। पंडित प्रदीप लेकिन कथा में कोई चैन स्नैचिंग की घटना लेकिन नहीं हुई। वो चैन हुई है तो वो सामने आए, ये बोलना चैन स्नैचिंग घटना हुई है, जो वो रंगे हाथ पकड़े गए हैं उस अमलेश्वर में पकड़े नहीं यही रंगे हाथ पकड़े गए हैं। आरोपी भी बिठाए गए, आरोपी बिठाए गए। उसमें प्रार्थियों ने, चूंकि प्रार्थियां सब बाहर की थी, कोई भी सोने के चैन को जब्ती कराना नहीं चाहते हैं, तो उन्होंने FIR नहीं कराया है। प्रार्थी को बार बार रिक्वेस्ट की गई पुलिस की तरफ से कि इसमें FIR कराइए करके, और कोर्ट से आप उसको चैन को विधिवत ले लेंगे करके। उन्होंने इनकार कर दिया, उसके कारण से उसमें FIR नहीं हुआ, लेकिन आरोपियों के विरुद्ध बाकी कार्रवाई धाराओं में कार्रवाई की गई है अभी तक से। नहीं, सारी चीज का जवाब मिलेगा, ऐसा मत करो। वीडियो वायरल हो रहा है। कौन सा वीडियो? साहब एक महिला को अभद्र तरीके से छू के अंदर कर रहे हैं, मतलब ऐसा कई होटलों में चला है। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, चूंकि भीड़ बहुत अधिक है। खड़ी है महिला रक्षक बाजू में खड़ी है, महिला बोल। आप सिर्फ 15 सेकंड का वीडियो दिखा रहे हैं, बाकी 150 मिनट का मैं दिखा दूंगा आपको। सारे चीज़ CCTV में है, ऐसी कोई बात नहीं है। व्यवस्था बनानी पड़ती है, जहां पर 1.5 लाख 2 लाख लोग इकट्ठे आ जा रहे हैं, और चूंकि सभी को जगह नहीं मिल पाएगा और सब एक साथ किसी गेट में आ गए, तो व्यवस्था बनाना पड़ा। इस वजह से आपको वो वीडियो दिखाई दे रही है, बट ऐसी कोई बात नहीं है। सारे पुलिसकर्मियों को अलग से ब्रीफिंग दी गई है, ट्रेनिंग दी गई है, और सब बहुत अच्छे से बिहेव कर रहे हैं, और सारे श्रद्धालुजन हमको धन्यवाद बोल के जा रहे हैं। पता नहीं आप ही लोग क्यों दुखी है। श्रद्धालु दुखी नहीं है यार, श्रद्धालु हमसे कोई दुखी नहीं है यार। रात भर वहाँ लोग जग रहे हैं, रात भर बढ़िया एंजॉय कर रहे हैं, भक्ति में डूबे हैं।